और ये जिन जजमानों की पैरौनी हो गई है वो ऐसे ही नहीं उठ के चले जाएं भैया, अपनी कोई बहन बेटी को करवा के और बहन बेटी के पैर छू के जब जाकर उठेंगे कोई जजमान नहीं उठेंगे, अपनी बहन बेटी से अपना आटा करवा लेंगे, घुटने के समीप बैठ करके
सभी जवान अपनी अपनी बहन बेटियों से अपना आरता करवा के जब उठेंगे ये कुएं से। नंबर वाई नंबर लो आगे अर्जुन हेलो भैया और भैया जिनको भी पैरावनी करवानी है वो सब यही करवानी अपनी पैरावनी में। अगर आप सोचो कि हम मंच पे जाके पैरावनी तो उतना समय आप लोगों के पास है नहीं, मात्र 2 घंटे कथा होनी है, उसमें आपको कहाँ समय तो नहीं। और यज्ञशाला में से ज्यादा पैरावनी के लिए और कहाँ मिलेगी आपको। यज्ञ मंडप में जहाँ 9 दिन तक आपने रेगुलर हवन किया, पूजन किया, समस्त देवी देवता जहाँ विराजमान है उनके समक्ष में पैरावनी प्रधान जजमान न सभी जितने भी हमारे यजमान हैं सभी अपने अपने यही करवा लें यज्ञशाला में। थोड़ा नीचे मंच पर तो सिर्फ व्यासी का ही पूजन होना है। पाते पाते हमारा नीचे देखूंगा ना पैरावनी में लगी है एक गाड़ी पर तुझे उड़ जाऊंगा। बैठ जाओ थोड़ी देर और यार पी ले जो आगे इधर दावत ले लीजिए यार इनको।
सभी यजमान अपनी अपनी गंगा जली जो लेके आए थे ना, अपनी अपनी गंगा जली को संभाल के रखना आपको ही। अब जिम्मेदारी आपकी है। और भैया रामेश्वर भैया, थोड़े आप 1 मिनट के लिए अपनी अपनी गंगा जलियों को ले जाना। कोई आप कोई जिम्मेदार नहीं है। अपनी अपनी आसन, अपनी गंगा जली, अपनी थाली लोटे जो भी आप लेके आए थे घर से, कटोरी बर्तन जो भी है आपके, सब अपने तरीके से संभालना भैया। गजराज भाई साहब सुनो, परिक्रमा लगाना अभी तुम उठ के सीधे जाते ही बने। 9 दिन तक लगाना, लास्ट आज और लगाना है। 4 परिक्रमा लगा के फिर जाओ। पापा व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। जजमान जी ले लो। बढ़िया साथ में बढ़िया अभी बाद में परिवार लो अपने मोबाइल में क्या यही चले भैया को लोग खींच देंगे। आप आ जाओ। हाँ चले ले जाओ 2 दिन से
आनंद जी कहाँ हो? आनंद जी, आनंद जी शास्त्री इधर आओ। वो तेरा नहीं होगा, तुमसे तेरा सीताराम सीताराम गुनगुनाते हुए परिक्रमा करना है तुम्हें। चलो जल्दी जल्दी से। श्री रमेश जी मीणा साहब आगे, उनके पीछे से सभी यजमान और सीताराम सीताराम गुनगुनाते हुए। जैसा अभी पेमेंट दर्द है इनका 11 और 4 परिक्रमा देना है, एक हो गया है अभी प्रधान यजमान का। बारात दूसरे गाँव में है, वहाँ जाकर उन्होंने लड़की वाले विवाह संपन्न हुआ, संपन्न हुआ, लेकिन गाँव वालों को बारात में दूल्हा आदमी नहीं है, उसी लड़की को विदा किया। पता चला कि प्रश्न रखा गया उस विवाह अवस्था के लोगों के साथ। हमारे गांव के पीछे एक नदी बहती है, उस नदी में पानी बहता है, उस नदी का पानी खत्म करो। दीपक को चला देना भाई, कहाँ से वो सही हो जाए पूरा। अच्छा क्यों मेरा नटा गया ही है वो वाला ही जाना। हमारे मध्य में विराजमान है, हमारे मध्य मंच पर पधारे
की चर्चा निकाली, हृदय में करुण पुकार को सुनकर संपाति के मन में विचार आया। इस संपाति ने कहा, ले ले हम मेरा भाई अगर उसने रामजी को अपनी सर्वस्व अभी तो यार तो मैं भी आप वानरों को सहायता कर सकता हूँ, बताइए। जब ऐसी स्थिति को देखा संपाति ने कहा कि मैं दूर तक उड़कर को नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हें बता सकता हूँ कि सीता किस अवस्था में है। ये बताया सीता अशोक वाटिका में विराजमान है और जाकर के कोई भी ऐसा योद्धा अब जाके आप कथा की देखने की होती है, संपूर्ण का वर्णन करके सुनाया। अब वानर आपस में चर्चा कर रहे हैं कि 20 योजन जा सकता है, एक कहने का नहीं सिर्फ 50 योजन तक जा सकता है। तो क्या वो कौन होकर जिससे आप सावधानी से लेगा ना भैया घर में जाते हैं लेकिन उससे आगे जाने का सामर्थ्य नहीं। इतने में विचार करते मेला हो गया तू चल लिया माँ ले लो जाओ आई जैसे 3 जना उनका फोटो है आप ले लो
कहीं रीछ पति सुनो हनुमाना, रीछ पति सुनो हनुमाना, काशुप साध रहे हो बलवाना, काशुप साध रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 राम सिया राम सिया राम सिया राम। कहीं रीछ पति सुनो हनुमाना, रीछ पति सुनो हनुमाना, काशुप साध रहे हो बलवाना, काशुप साध रहे हो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना। हनुमान जी को अपना बल याद दिला रहे हैं। हनुमान जी मगन है। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया सिया राम, राम हनुमान जी का जन्म क्यों हुआ? राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भय पर्वतारा। ओ राम काज लगी तब अवतारा, सुनतई भय पर्वतारा, सुनतई भय पर्वतारा, सुनतई भय पर्वतारा, सुनतई भय पर्वतारा। राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। लगे हनुमान जी बढ़ने, इतने बड़े इतने बड़े इतने बड़े महाराज, सारे वानर देख रहे हैं कितने बढ़ेंगे। बताइए क्या करना है, क्या आदेश है? ओ कनक वरन रन तेज बिराजा, मानहो अपार गिरन सर गाजा, सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागौ जल निधि खारा, सहित सहाय राम नहीं मारी, आनहु इहाँ त्रिकूट उपारी, जामवंत में पूछो तो ही, उचित सिखावन दीजहु मोहि। क्या करना है बताइए, क्या आदेश है? सहित सभा है राम नहीं मारा, क्या इसी क्षण चला जाऊं और रावण को रगड़ कर मारूं? क्या आदेश है बताइए? क्या संपूर्ण त्रिकूट पर्वत सहित पूरी लंका को उठाकर ले आऊं? इतना करहु तात तुम जाई, ओ इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देखी कहो सुधि आई, तब निज भुज बलराज बनैना, ओ तब निज भुज बलराज बनैना, हो कौतुक लागी कंग कपि सेना, कौतुक लागी कंग कपि सेना। जामवंत जी ने कहा कुछ नहीं करना है, नीचे आ जाइए, जरा बराबर में आ जाइए, तब बात करते हैं। कुछ नहीं करना है, लंका जाना है, सीता का पता लगाना है, लौट कर आना है और राम जी को बताना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना। क्यों? कपि सेन संग संहारी से कर, राम सीतहि आनी है, त्रैलोक्य पावन सुजन सुने मुनि, नारे गाली बगाली है, जो सुनत गावत कहत समुगत, परम पद नर पावई, रघुवीर पद पादो मधुकर, दास तुलसी गावई, ओ दास तुलसी गावई,
सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, ओ राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, 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 राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, 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 सिया राम, ओ राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, ओ राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी को नीचे उतारा। जामवंत के वचन सुहाए, श्री हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी महाराज अति प्रसन्न हुए। कहा कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिया का पता लगा करके आना है, ये विचार आया है। और तब आगे हनुमान जी महाराज बढ़े। समस्त जामवंत जी महाराज कपियों को प्रणाम करके सीता का पता लगाने के लिए दक्षिण दिशा को लांग कर दक्षिण दिशा की तरफ लक्ष्य साध करके आगे बढ़े हैं। आगे चलकर हनुमान जी का क्रम एक सुरक्षा नाम की राक्षसी के साथ में हुआ है। जाकर के एक दिव्य पर्वत पर जाकर विश्राम के लिए जब पर्वत महाराज ने आग्रह किया, तब कहा राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। मात्र स्पर्श करके उनकी भावना का, उनके वात्सल्य का, उनके प्रेम का आदर किया। पहुंच गए लंका में। और लंका में जैसे ही पहुंचे, लंकनी ने मार्ग को रोका है। सबसे पहले एक सिंह का राक्षसी का वध किया, लंकनी से मिले हैं। लंकनी ने रोकने का प्रहार किया, लेकिन महाराज मुष्टिका के प्रहार से उसके संपूर्ण श्रीअंग को स्निग्धता प्रदान करते हुए आगे बढ़े हैं। आगे चले तो लंकनी ने भी आशीर्वाद दिया था कि जाओ, मुझे पता था जो वानर रूप में धारण करके आएगा, परास्त करते हुए आगे बढ़ेगा। राम जी की कृपा से निश्चित रूप से राम के काज में तुम सिद्धहस्त प्राप्त हो। आशीर्वाद दिया, लघु रूप धारण करा हनुमान जी ने। और संपूर्ण लंका को जब देखने के लिए निकले, देखते देखते पहुंचे, एक तुलसी का वृक्ष एक आंगन में दिखाई दिया। विचार करने लगे, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। जब देखा तो यहाँ कौन रहता है, भीतर से आता हुआ उसी समय एक व्यक्ति की आवाज सुनाई दी, राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। एही सन हटी कराए हूँ पहचानी, साधु ते होई ना
कारज हानि। ये राक्षस कोटि का व्यक्ति जहां इस लंका में निवास करता है, उसके राज्य में ऐसा कौन है? मानो जिस प्रकार 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, उसी भांति विभीषण जी महाराज भी इन समस्त राक्षसों के बीच में एक जीव की भांति रहते हैं। बैर भी नहीं कर सकते, मिलनसारिता भी हृदय में होनी चाहिए और कदाचित साथ में रहकर के जीवन यापन भी करना है। इसलिए असुरों में कैसे भक्तराज पूछने लगे, तुम जीवन यापन करते हो, रावण की सेवा में रहकर श्री राम उपासना करते हो। वे बोले जैसे जिह्वा है 32 नुकीली दांतों में, रहता है दास विभीषण भी बस उसी प्रकार राक्षसों में। तब हनुमंत कहीं सब राम, राम कथा निज नाम सिया रामा, राम कथा निज नाम सिया रामा। सुनत जुनन पुनत नक मन रामा, मगन सुमेरे गुण राम सिया रामा। ओ मंगल भवन अमंगल हारी, जब द्रवहु सुदशरथ हनुमान जी, आपको देखकर मुझे एक बात समझ में आई। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, और बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। आपका दर्शन संत रूप में प्रदान हुआ है। सीधा दिन राम सिया राम सिया राम सिया राम। सभी ग्रामवासियों से निवेदन है, हमारे पास सूचना आई है, अपनी अपनी तगाड़ी लेकर यज्ञ मंडप में पधारें। सभी ग्रामवासी से अनुरोध है, अपनी अपनी तगाड़ी लेकर यज्ञ मंडप में पधारें। सीधा दिन राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 अजी राम सिया राम सिया राम सिया राम, 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 सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम सिया। ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गए हैं, विभीषण ने सारा पता बताया है, जाइए। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तह रही। तद हनुमंत कहा सुनु भ्राता, चय देखी चयहु जानकी माता। जानकी जी के पास पहुंचे, जाकर के देख ही रहे थे। इतने में ऊपर से जाकर के देखा कि महाराज रावण है, अनेक राक्षसियां खड़ी हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय सिया राम, ओ श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
राम जय जय राम। जाकर देखा हनुमान जी ने छोटा सा रूप बनाया, जाकर बैठ गए पत्तों के बीच में। स्थिति को देखा है। जनक नंदिनी सीता अति आतुर होकर राम से वार्तालाप कर रावण से वार्तालाप कर रही है। हृदय में राम का सुमिरन है, मन में राम बसे हैं। सीता सोच रही है, विधाता इस विपरीत अवस्था में क्यों ना मेरे हृदय से ये भावनाएं कहीं व्यतीत हो रही हैं। राम नामांकिता सदा, हृदय में राम का नाम है। रावण से वार्तालाप करके हटी है। हनुमान जी महाराज ने भगवान राम के द्वारा दी गई मुद्रिका ऊपर से डाली है। करी कृपा हृदय विचार, दीहि मुद्रिका डारी तब, जनु अशोक अंगार। ओ सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। ओ सिया राम जय राम सीता जी ने चकित होकर मुद्रिका को उठाया है। चकित चितव मुद्री पहिचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। हृदय में प्रेम से हृदय भर गया। जीती को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रच नहीं जाई। ये मुद्रिका राम जी की माया नहीं रच सकती, जादू से बनाई नहीं जा सकती। श्रवणामृत जी कथा सुहाई, जो राम जी की पूरी कथा सीता के कान में पड़ी। कहीं ते प्रकट होत किने भाई, सामने क्यों नहीं आते, दौड़ कर गए हैं। हनुमान जी महाराज परिचय दे रहे हैं। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। सीता को पूरा परिचय दिया है, पूरी व्यथा सुनाई है। भगवान राम लक्ष्मण किस तरह वन वन से जाकर अति हृदय से आतुर होकर हृदय में सीता के प्रति प्रेम ले जाकर मां से आज्ञा पाकर के गए हैं अशोक वाटिका जाकर के, जहां भीषण राक्षसों के साथ हनुमान जी महाराज का युद्ध हुआ है। मेघनाद के द्वारा ब्रह्मास्त्र का संधान किया गया, हनुमान जी को पकड़ा गया, लेकर रावण के सामने गए हैं। और स्थिति को देखते हुए रावण के सामने ले जाकर जब हनुमान जी ने अनेकों बार कहा, देखो रावण, अब भी अपना मन में जो व्यथा है उसे त्याग दे। मोह मूल बहुशूल पद त्याग हो तुम
तुम अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। वो कृपा के सिंधु हैं। अब भी तुम्हारे पास समय है, चले जाओ। वो करुणा के सिंधु हैं, अगर शरण में चले गए तो माफ कर देंगे। लेकिन रावण ने कहा, मूर्ख वानर, मुझे आकर के ज्ञान देता है। आदेश दिया, पूछ पर नाना प्रकार के कपड़े लपेटकर इतना कपड़ा और इतना तेल लगाया महाराज, लंका पूरी खाली हो गई। और लोग हंस हंस कर हनुमान जी का उपहास उड़ा रहे हैं। संसार में बंधुओं ध्यान रखना, जो ज्ञान में बड़ा है उसका कदाचित कभी भी उपहास होता रहे, वो सब कुछ पचाने का सामर्थ्य रखता है। ज्ञानी मनुष्य कदाचित मूर्खों के बीच में कभी नहीं बोले। हनुमान जी ने विचार करा, इसे इतना समझाया, लेकिन फिर भी इसका मन ग्लानि को प्राप्त नहीं हो रहा। इसीलिए कदाचित जहां मूर्ख अपनी बड़ाई कर रहे हों, अपने नाम की, यश की, कीर्ति की, वैभव की, पद की, प्रतिष्ठा की, वहां बुद्धिमानों को मौन हो जाना चाहिए। हनुमान जी महाराज भी मौन रहे। कपि की ममता पूंछ पर, प्रिय जो पूंछ है उस पर कपड़ा लपेट कर आग लगा दी गई। अब वानर का तो एक स्वभाव होता है, जिस भांति एक छोटा सा नन्हा सा बालक महंगी से महंगी वस्तुएं भी प्राप्त करने के बाद तोड़ देता है, उसी भांति एक वानर की स्थिति है। वानर का काम तो उछलना, कूदना, दौड़ना है। हनुमान जी महाराज दौड़ लगाने लगे। महाराज एकमात्र अशोक वाटिका और एकमात्र विभीषण का ग्रह और निवास, ये दो छोड़कर महाराज पूरी की पूरी स्वर्ण की लंका को जला करके राख कर दिया। अब आप विचार करिए, ज्ञानी क्या करता है? ज्ञान से जीतने का प्रयास करता है, मूर्खों के बीच में मौन हो जाता है, और कदाचित उसे छेड़ने का कोई प्रयास करता है तो अपने ज्ञान की बदौलत, अपने पुरुषार्थ की बदौलत, इष्ट कृपा की बदौलत, अपने ज्ञान के कारण वो संपूर्ण लंका को जला करके भस्म कर देता है। लंका सोने की है, सोना यानी कि जिसमें कलयुग का वास है, जिसमें पाप, अत्याचार, निशाचार, राक्षसी वृत्ति वास करती है। क्योंकि स्वयं का धन नहीं है। जब स्वयं का धन व्यक्ति का नहीं होता तो उसका मूल्य कुछ कम आंकित होता है संसार में। इसी भांति हनुमान जी महाराज ने भी मानो ज्ञान ने अंधकार रूपी जड़ता को जला करके भस्म कर दिया। अंत में गए हैं, चरणों में जाकर के सीता के प्रणाम करा है और कहा कि हे जगत जननी, हे मां, जिस भांति भगवान ने भी मुझे दिव्य मुद्रिका प्रदान की थी, वही मुद्रिका आप भी मुझे प्रदान करिए। सीता ने मुद्रिका दी है, हृदय में विचार करा है, शीघ्रता के साथ जाइए, राम जी तक मेरा संदेश पहुंचाइएगा। क्योंकि ये हृदय, ये वेदना अब ज्यादा दिनों तक इस हृदय में जितने दिन जीवित रहेगी, ये हृदय उतना धीरे धीरे करके पिघलता रहेगा। इसीलिए सीता जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी अशोक वाटिका से प्रणाम करते हुए हृदय में भगवान का नाम और मुद्रिका, मानो जब हनुमान जी महाराज चल रहे हैं कहां से? विषयमुख पर्वत से, तब भी राम भगवान ने एक मुद्रिका दी। लेकिन डूब जाता है। भगवान का नाम जब तक उसे भीतर जीवित रहता है, तब संसार से तर करके वो भगवान तक पुनः प्राप्त हो जाता है। प्रेम से कहिए जय सिया राम। इस प्रकार जगत जननी सीता ने भी अपनी मुद्रिका दी है और हनुमान जी महाराज उसे धारण करके पहुंचे भगवान राम के पास और राम को जाकर के बताया कि प्रभु, हृदय में वेदना लिए जगत जननी हमारी मां बहुत दुखित है। आप शीघ्रता से कोई एक ऐसा क्रम तैयार करिए ताकि जाकर जगत जननी का विग्रह, जगत जननी का विरह जो उसके हृदय में वेदना के रूप में प्रकट हो रहा है, प्रभु से दूर किया जा सके। प्रेम से कहिए जय सिया राम। हृदय में वेदना लिए पहुंचे हैं और लेकर
जाकर राम जी को पूरी व्यथा सुनाई। राम जी ने जब कहा कि बताओ, वृतांत सुनकर हनुमान को भगवान ने उठकर हृदय से लगाया और प्रभु देखिए ये दिव्य आभूषण भगवती ने दिया है, ये अंगूठी आपके लिए भेजी है। भगवान ने उस अंगूठी को देखकर अपने हृदय से लगाया। कर का भूषण भेज कर मानहो कर गही लीन, सिर का भूषण भेज कर चरण शीश धरि दीन। एक सेवक ने जो घटित किया सब कुछ बताया। प्रभु वानरों ने मुझे अत्याचार, मुझ पर आक्रमण अकारण किया, लेकिन मैं फिर भी मौन रहा। जिन में मारा तिन में मारे, जिन्होंने मुझे मारा उन्हीं को मैंने मारा। और तो और प्रभु जब ब्रह्मास्त्र संधान मुझ पर किया गया, मैं बंद कर रावण के सामने पहुंचा। अनेक बार ग्लानियों से भर करके भी उसे अनेक बार कहा, लेकिन फिर भी उसके हृदय में विषाद जागृत नहीं हुई। इतना सुनकर भगवान तुरंत आयुध को लेकर के तैयार हुए। शीश पे अहिष ने तो जगदीश धारी धर कर, पै भूधर धर उड़े आसमान हो। सेवक संदेश हो राम के महान, किंतु कष्ट वक्त भक्त का भी करते कल्याण है। अर्चना आराधना के अनोखे ही देव तुम, सब जाति मानती है ऐसे दयावान नाम है। घर घर पूजते हैं चित्र भी पवित्र मान, कोई ग्राम है नहीं जहां न हनुमान हो। सर्व विदित संसार भर तुम्हें पूजेगा हनुमान, ऐसा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। और उसी भांति भगवान के आशीर्वाद के कारण आज संसार भर में हनुमान जी महाराज सर्व विदित पूज्य हैं। वानर सेना समुद्र पर आई। उधर लंका में रावण मंदोदरी का संवाद हो रहा है। अनेक बार मंदोदरी समझाने का प्रयास करती है, लेकिन वह मानता नहीं। रावण और विभीषण, इनके मध्य भी संवाद होता है। विभीषण भी रावण को समझाने का प्रयास करता है, लेकिन विभीषण को नाना प्रकार के आखेट करके उसके वक्षस्थल पर अपनी पादुका का प्रहार करके राज्य से निष्कासित करता है। विभीषण आंखों में अश्रुधार लिए भाई से विदा लेकर के चलता है। 4 मंत्रियों को साथ में लेकर उसने कहा, देखिए संसार में जहां सुमति होती है वहां बड़ी से बड़ी विकराल स्थिति को अपने पक्ष में किया जा सकता है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति महा विपदि निदाना। इसीलिए परिवार हो, समाज हो, देश हो, राज्य हो, कहीं भी हो, सबसे पहले कोशिश करो जो आपकी बुद्धि के साथ बुद्धि मिलाकर के चलने का सामर्थ्य रखता है, उसके साथ में कार्य करने में लाभ है। जहां सुमति है वहां संपत्ति, और जहां कुमति है वहां नाना प्रकार के आलोक प्रलोभ। और तो और महाराज, सिर्फ दुश्मनी के अलावा संसार में कुछ नहीं बचता। विभीषण ने मन में ये भाव जागृत करा, अब मुझे राम की शरण में चलना चाहिए, क्योंकि वो जगत नियंता है, जगत प्रभु है। और हृदय में जो वेदना लिए, भाई के प्रति प्रेम भी था, लेकिन अब जिसने त्याग दिया हो संसार में, एक भाई वो है जहां राम खेल खेलते हैं तो भाई से खेल में हार जाते हैं, कहीं भाई के हृदय में हारने की भावना जन्म न ले। और एक रावण है, यही अंतर है राम और रावण में। भाई ने कुछ संदेश देने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी उसे त्याग दिया। और विभीषण भी तो सदैव से चाहते थे, वर भी मांगा था ब्रह्मा से, तो यही मांगा था, प्रभु जन्म जन्मों तक राम के चरणों के प्रति मेरी भक्ति बढ़ती रहे। क्योंकि विभीषण मानो भगवान को अपना इष्ट मानते हैं।
आंखों में अश्रु है, वेदना है, पता नहीं भगवान भी स्वीकार करेंगे कि नहीं, मैं राक्षस कोटि में जन्म लेकर के आया। इसलिए संसार में कितने ही बड़े पापी बन जाओ, राक्षस कोटि के भी हो जाओ, अगर संसार में कदाचित सर्वस्व हमने भगवान को न्योछावर कर दिया है, तो भगवान भी दोनों हाथ उठाकर हमारा आलिंगन करने के लिए खड़े रहते हैं, इसमें दो राय नहीं है। प्रेम से कहिए जय सिया राम। क्योंकि मानो विभीषण का भाव है, न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में राघव, न जाने क्यों बहुत रोया याद में राघव, न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में राघव, कभी ना नींद भर सोया तुम्हारी याद में राघव, कभी ना नींद भरी सोया तुम्हारी याद में राघव, न जाने क्यों, न जाने क्यों, न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में राघव, न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में राघव, कभी ना नींद भर सोया तुम्हारी याद में राघव, कभी ना नींद भर सोया तुम्हारी याद में राघव। बोले विभीषण जी महाराज की जय। पूजा से मिल पाते न हम कोई पुण्य कर पाते, ना तुम्हें पूजा से मिल पाते ना हमें कोई पुण्य कर पाते, न तुम पूजा से मिल पाते न हम कोई पुण्य कर पाते, ना तुम्हें पूजा से मिल पाते ना हमें कोई पुण्य कर पाते। मैं गठरी मैं गठरी मैं गठरी पाप की ढोया तुम्हारी याद में राघव, मैं गठरी पाप की ढोया तुम्हारी याद में राघव, न जाने क्यों, न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में राघव,
की रोया तुम्हारी याद में राघव विकटी पापी की रोया तुम्हारी याद मेरा गटरी पाप की रोया तुम्हारी याद में राघव तुम्हें मिलने की चाहत में मैं जाने कहाँ भटका ओ तुम्हें मिलने की चाहत में न जाने कहाँ भटका मैं दर पर बहुत रोया तुम्हारी याद में राघव मैं दर पर बहुत रोया तुम्हारी याद में राघव मैं दर पर बहुत रोया तुम्हारी याद में राघव मैं दर पर बहुत रोया तुम्हारी याद में राघव न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में राघव न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में राघव ओ याद में राघव याद में राघव ओ याद में राघव ओ याद में राघव ओ याद में राघव सुग्रीव जी महाराज से पूछा भगवान ने क्या विभीषण को शरणागति देनी चाहिए? उन्होंने कहा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। वैसे तो शत्रु का भाई है, कोई रहस्य लेकर के आ रहा हो और हमारे रहस्य शत्रु को जाकर के दे दें। और उन्होंने कहा वो कुछ भी है। सन्मुख होए जीव मोहे जब ही, जो जीव संसार में मुझे सन्मुख हो जाता है, जन्म कोटि अघ नासहि तब ही, उसी क्षण सारे पाप संताप में जीवन के मिटा देते। रावण ने अपने अनेक राक्षसों को वानर रूप धारण करके भेजा भगवान के रहस्य लेने के लिए। लेकिन जैसे ही राम की दिव्य अनुपम छटा का दर्शन वानरों ने किया, अपना वास्तविक स्वरूप भूलकर राक्षस कोटि में आए। लक्ष्मण जी महाराज ने मारने के लिए उद्युक्त हुए। भगवान ने हाथ पकड़ लिया। भगवान ने कहा नहीं, ये दूत बनकर के आए थे, इन्हें दूत बना करके भेजो। लक्ष्मण का पत्र रावण को जाकर के प्राप्त हुआ। भगवान समुद्र किनारे बैठकर समुद्र की उपासना भगवान ने की। लेकिन जब समुद्र नहीं माना, भगवान बाण संधान करने के लिए उद्युक्त हुए। समुद्र स्वर्ण का थाल लेकर के आया, राम के चरणों में अर्पित कर दिया। जब उद्युक्त हुए समुद्र महाराज शरणागति को धारण किया है। भगवान ने राम ने अभय का दान समुद्र को दिया और कहा समुद्र ने महाराज आपकी सेना में नल और नील दो ऐसे वानर हैं जिनके हाथ से स्पर्श होकर अगर आपका नाम अंकित कर दिया जाएगा, कदाचित समुद्र में एक भी पत्थर डूबेगा नहीं। नल नील को बिठाया गया, भगवान राम का नाम अंकित किया गया। 100 योजन का लगभग बना करके पुल तैयार हुआ है और उसके उद्घोष के लिए भगवान ने दिव्य शिवलिंग की स्थापना की है। बोली रामेश्वरम धाम की जय हो। भगवान ने कहा कि संसार में जो भगवान शिव से द्रोह करेगा और मुझे प्राप्त करने की कोशिश करेगा, कदाचित वो मुझे कभी जीवन में प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए शंकर प्रिय मम द्रोही शिवा, द्रोही मम दास,
ते नरक रही कल्प भरी घोर नरक महुवास। संसार में जो शिव से द्रोह करेगा घोर नरक का वासी होगा। इसलिए मैं जिन देवादिदेव महादेव की उपासना में उनके दिव्य उपासना की है और इसी भांति पूरे संसार प्रकल्पों में 12 ज्योतिर्लिंग हैं। जहां पर जो सोमनाथ है वो काठियावाड़ में विराजमान है गुजरात में। इसी भांति दक्षिणेश्वर में भगवान का दिव्य शिवलिंग जो अंतिम भारत का छोर है वहां भगवान शिव सदैव सर्वथा जो शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहता है वो एक बार जाकर रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का अगर दर्शन करके आए तो निश्चित रूप से शत्रु के ऊपर उसे विजय प्राप्त होती है। भगवान राम ने यह आशीर्वाद उस शिवलिंग को प्रदान किया है। बोलिए रामेश्वरम धाम की जय हो। क्रम का श्रृंखला आगे बढ़ी है। सेतु बंद भई वीर अति कपिनव बंध उड़ाई अपर जल चरनी ऊपर चढ़ चढ़ी पार ही जाही। भगवान ने आयुधों को हाथ में लिया, ढोल नगाड़ों के साथ संपूर्ण भगवान राम की सेना निशाचरों का वध करने के लिए, रावण का वध करने के लिए बढ़ रही है। निश्चर कीर करेंगे धरती, ये प्रण है श्री राम का। समय आ गया, बीभत्स समय है रावण के संग्राम का। और बहुत सुंदर रविंद्र जी जैन का भाव है। हृदय को स्पर्शी है। भगवान राम शनै शनै पहुंचे हैं। समस्त वानरों को लेकर रावण मंदोदरी से बार बार दोनों में वार्तालाप हुआ है। अब भी समय है जाकर भगवान को समर्पित हो जाइए। लेकिन जाहि प्रभु दारुण दुख दीन्ही ताकि मति पहले हरीनी। रावण ने अनेक बार विफल किया है। सुबेल पर्वत पर जाकर नाना प्रकार की मदिरा का पान करके रावण मदमस्त होकर रात्रि के चंद्रमा को देख रहा है। उसे हर जगह शत्रु दिखाई दे रहा है। एक दिन भगवान राम जब सेतु पार करके आए हैं, भगवान ने दिव्य बाण का चलाया है और वो बाण जाकर रावण के मुकुट से स्पर्श होकर मुकुट गिरा है। और तो और मंदोदरी के कानों में जो दिव्य कुंडल लटके हैं उन कुंडलों को काट कर गिराकर वो बाण पुनः भगवान की तरफ आया और भगवान के पास आकर के भगवान के तर्क से आकर के समाहित हो गया। यह दृश्य जब वानरों ने देखा, मंदोदरी ने देखा, ये तो अपशगुन है, ये विचार आया है। पुनः भगवान के भीतर विचार आया, अंगद को एक बार पुनः भेजना चाहिए, शत्रुता के भीतर की शत्रुता समाप्त हो जाए। ओ सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। 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 राम जी से ओ मारी राम जी से ओ मारी राम जी से कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। ओ कहियो जी हनुमान जी, कहियो जी हनुमान। ओ सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे। 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 हमारी राम जी से ओ सबकी राम जी से, हमारी राम जी से हम सबकी राम जी से। हमारी राम जी से राम नाम। कहियो जी हनुमान, कहियो जी हनुमान। ओ कहियो जी हनुमान जी, कहियो जी हनुमान। बोलिए हनुमान जी महाराज की।
रामचंद्र भगवान की जय हो। आदरणीय गोपाल बादशाह जी हमारे मध्य में ब्यावरा से पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत कर दीजिए आप लोग ताली बजा करके। खूब 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 भगवान की कृपा आप पर बनी रही। हृदय स्पर्शी अंगद और रावण का संवाद हुआ। अंगद का पैर दौड़कर रावण का पुनः पैर को उखाड़ करके फेंकने का प्रयास करना और अंगद का कहना, देखो मेरे पैर को स्पर्श करने से तुम्हें लाभ नहीं होगा, जगत नियंता भगवान के चरण पकड़ लो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। माल्यवन रावण का संवाद हुआ और मेघनाथ के साथ लक्ष्मण का युद्ध हुआ, जिसमें मेघनाथ को शक्ति लगी। हनुमान जी के द्वारा संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा गया। एक रात्रि पर्यंत हनुमान जी गए हैं। रात्रि पर्यंत में जब लेकर आ रहे थे अयोध्या के मध्य, भरत जी के द्वारा बाण हनुमान जी को लगा और बाण लगकर जो ही हनुमान जी गिरे हैं, भरत जी महाराज को पूरी व्यथा सुनाई। भरत जी ने कहा, आप निश्चिंत हो जाइए, मेरे बाण के ऊपर स्वयं विराजमान हो जाइए। इस संपूर्ण मैं एक क्षण में ही आपको वहां पहुंचा दूंगा। ये क्रम संपन्न हुआ है। लक्ष्मण जी की अचेत अवस्था को दूर किया है। हनुमान और सुतीक्ष्ण वैद्य को लेकर के आकर हनुमान जी ने दिव्य आगे क्रम संपन्न करा है। रावण कुंभकर्ण का आपस में वार्तालाप हुआ। विभीषण मध्य में समझाने आए। अंत में जाकर कुंभकर्ण को भगवान ने परम गति प्रदान की। मेघनाथ ने यज्ञ किया। दिव्य इंद्र से रथ मांगने के लिए उपासना के क्रम में उसका यज्ञ खंड खंड किया है। उसका उद्धार हुआ। रावण का आगमन हुआ और आकर श्री राम के साथ में भीषण युद्ध रावण का हुआ। युद्धों के मध्य में महाराज अनेक बार सब चले गए। लक्ष्मण के द्वार साथ मेघनाथ मारा गया, कुंभकर्ण मारा गया, कोई शेष ना बचा। तो हृदय स्पर्शी भगवान राम ने, क्योंकि जो संवादों की श्रृंखला है वो हम लगभग अगर विस्तार करने के लिए बैठे तो हमें आदेश मिला है महाराज जी 3 बजे आरती करा दीजिए। तो क्रम संपन्न करते हुए भगवान राम और रावण के मध्य जब भीषण युद्ध हुआ है, अनेक बार राम जब देखते हैं, राम ने अपने बाणों से रावण के सारथी को भी परास्त किया और जो ही सारथी रथ से नीचे गिरा, भगवान ने उसे उठाकर हृदय से लगाया। उसकी पीड़ा को देखा। क्यों? क्योंकि भगवान के हृदय में कदाचित बिल्कुल बिल्कुल त्रिजटा ने जगत जननी भगवती मां सीता को पूरा वृतांत सुनाया है। रणभूमि में चल रहे उस महायुद्ध के बारे में लक्ष्मण शक्ति को जब त्रिजटा ने जगत जननी सीता को सुनाया तो हृदय में वेदना जागृत हुई और वेदनाओं के मध्य में ही अनेक प्रकार के मायावी राक्षसों को रावण ने प्रकट किया है वानरों को परास्त करने के लिए। लेकिन भगवान के बाणों के आगे कोई टिक न सका और देखते ही देखते वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं, परस्वदेयुक्तो घोर रूपो बभूवतो मंडलानि च वीतिक्ष गद्य प्रत्यागतानि च। श्री राम ने जब देखा कि अनेक बार सिर काटने के बाद भी इसके सिर पुनः प्रकट हो रहे हैं, अनेक बार हाथों का खंड खंड करने के बाद भी अनेक आयुधों को ये धारण कर रहा है, विभीषण जी महाराज ने कहा, मरनई रिपु श्रम भयहु विशेषा राम विभीषण
तन तब देखा। प्रभु ऐसे नहीं मरेगा। नाभि कुंड पीयूष बस याके, इसकी नाभि में अमृत है। जब तक उसे फोड़ा नहीं जाएगा, उस पर संधान नहीं किया जाएगा, प्रभु इसका अंत होना संभव नहीं। जब ये बात विभीषण ने कही, नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जीवत रावण बल ताके, उसी के बल पर ये जीवित है। भगवान ने तुरंत अपना बाण निकाला और सहायक एक नाभि पर शोषा, अपर लगे भुज सिर करी रोषा। ले सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुज हीन रुंड महिनाचा। बाण का संधान रावण के नाभि पर करा। वो अमृत का कुंड जब समाप्त हुआ, रावण धराशायी हुआ। भगवान ने खंड खंड करके अनेक सिरों को खंडित किया, आयुधों को काटा और अंत में राम गिरा है। हे राम हे राम हे राम कहता हुआ भूमि पर गिरा। अपने जीते जी जाने ना, दिया लंका में राम तुम्हारे का। राम से कहता है रावण, देखो इसमें कोई दो राय नहीं है, मेरे जीते जी कदाचित मैंने अपने पुरुषार्थ के बल पर तुम्हें लंका में कदम रखने नहीं दिया, इसीलिए ये मेरा पुरुषार्थ मुझे सदैव जीवित रहने देगा, तुम्हें ये सदैव स्मरण होगा मुझे भी कोई शत्रु मिला था। लेकिन भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा, जाओ रावण का अंतिम समय है, उससे दिव्य ज्ञान लेकर के आओ। लक्ष्मण सिर की तरफ जाकर खड़े हुए। मरने वाला पुरुष जब कोई दिव्य बात बता रहा हो, भीष्म पितामह के पास पांडव गए तो भगवान सिर की तरफ खड़े हुए, और आज लक्ष्मण रावण के पास जा रहा है तो सिर की तरफ। ज्ञान की जो गंगा है बंधु ऊपर से नीचे बहती है, क्योंकि मन से ज्ञान बड़ा खाली है तब तक आज हमारे घटे में होने वाला नहीं। स्मरण लक्ष्मण से रावण से प्रश्न किए हैं, और रावण से प्रश्न करके रावण ने अनेक प्रकार का ज्ञान दिया। कहा मेरी कितनी कितनी इच्छाएं थी। मंदोदरी ने आकर के विलाप करा। मंदोदरी से कहा, देखो कदाचित संसार में मैंने बार नहीं समझाया, वरुण कुबेर समीरा धन सन्मुख धरी भावना धीरा, भूबल जीते हूँ काल जम साई, आज आहू परहु अनाथ की नाई। जिसकी भुजाओं से जब वो चलता था रावण धरती डोलती थी, और मंदोदरी कह रही है आज वही रावण आज आहू परहु अनाथ की नाई, एक अनाथ की भांति रावण भूमि पर पड़े हुए। क्योंकि अनेक बार सद्बुद्धि देने का प्रयास भी हुआ। काल विवश पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मरनु करी जाना। काल के वशीभूत होकर अनेक बार आपसे कहा, आहा नाथ रघुनाथ समा, कृपा सिंधु नहीं आन। जोगी वृंद दुर्लभ गति, तो ही दीनी भगवान। भगवान ने कहा ना कि मुझे जैसा जपो मैं वैसे भाव में प्राप्त हो जाने वाला, क्योंकि संसार में राम की जगह मरा भी जपा तो वाल्मीकि जी महाराज ने भगवान को पाया। भगवान ने के ऊपर देवताओं ने आकर के पुष्पों की वर्षा की है। वर्षा के करके भगवान ने विभीषण का राज तिलक कराया, और राज तिलक कराकर भगवान पुष्पक विमान में आरूढ़ होकर सबसे पहले पहुंचे प्रयागराज। प्रयागराज क्यों पहुंचे? जहां उस पवित्र संगम पर जाकर भगवान ने स्नान करा, पवित्र नदी का। गंगा किनारे पुनः भगवान गए, जहां विश्वामित्र जी महाराज के साथ भगवान ने ब्राह्मणों को आश्वासन दिया था, जब लौट कर आऊंगा तब आपका किया गया उद्धार मैं आपको प्रदान करके जाऊंगा।
संसार में बंधु उधारी संसारिक पुरुष की रह जाए, कदाचित भगवान की कभी ना रहे। भगवान ने जाकर ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करा। ब्राह्मणों को जो संकल्प भगवान ने दिया था पाही का, वो देहू की भांति देकर भगवान ने पुनः सीता को प्रणाम कराया, लक्ष्मण को प्रणाम करवाया। ब्राह्मणों ने भगवान को आशीर्वाद दिया है, शरीर वर्चस्व आयुष्य मारोग्य मां विधा क्षोभमानम महीयते धनम धान्यम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु। हे प्रभु, आपको दीर्घायु प्राप्त हो, बहुपुत्रों की प्राप्ति हो। दिव्य आशीर्वाद दिया। भगवान तुरंत पहुंचे हैं सबसे पहले नंदी ग्राम के मध्य, जहां भरत उनका इंतजार कर रहा था। भरत ने भगवान से कहा था, प्रभु पादुका लेकर के जा रहा हूं, लेकिन 14 वर्ष में एक भी दिन अधिक हुआ तो ये भरत अग्नि में जाकर शरीर जलाकर भस्म कर लेगा। भगवान को किसी की चिंता नहीं थी, भरत की चिंता थी। अयोध्या के समीप नंदी ग्राम में भगवान गए, भरत को जाकर हृदय से लगाया। भरत ने इतना रुदन करा महाराज, इतना रुदन करा मानो भगवान के चरणों को अपनी आंसू से धो दिया। भगवान ने भरत को हृदय से लगाया, ले जाकर भरत के वनवासी केश, वनवासी वेशभूषा सबको उतारकर कुल देवताओं की पूजा भगवान ने की। जाकर के चारों भाई एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले गुरु वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम करा। वशिष्ठ जी महाराज को प्रणाम करा और उसके बाद जाकर तीनों माताओं को जाकर के प्रणाम करा। भगवान के दिव्य राज तिलक का समय आया। अब राज तिलक करते करते वशिष्ठ जी महाराज ने दिव्य दशरथ जी महाराज का मुकुट लेकर के आए हैं। आकर के संपूर्ण अयोध्या वासी भगवान राम की जय जयकार कर रहे हैं। आइए हम भी मिलकर राम की जयकार लगाएं। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। जगत जननी सीता मैया जय हो। श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। चरणों में हनुमंत लाल विराजमान हैं। अनेक रानियां पटरानियां जो हैं सब एकत्रित होकर दूर दूर से राजा आए हैं भगवान के राज तिलक में सम्मिलित होने। कोई चंवर डोरा रहा है, कोई पंखा झल रहा है। वशिष्ठ जी महाराज ने दिव्य दशरथ जी महाराज का मुकुट मंगाया, भगवान का तिलक किया। और बंधुओं देखो, तिलक की भी यहाँ श्रृंखला बताई है तुलसीदास जी ने। तिलक कैसे करना चाहिए, जब स्वयं को लगवाना हो तब किस उंगली से लगाइए, जब किसी अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को तिलक लगाया जाए तो कैसे लगाया जाए। अंगूठे से तिलक मात्र 2 लोगों को किया जाता है। सबसे पहला तिलक पुत्र को किया जाता है, और दूसरा कोई शिष्य हमारा हो जिसे हम संपत्ति दे रहे हों, वसीयत दे रहे हों, जो कुल में वंश परंपरा को आगे बढ़ाएगा, अंगूठे से तिलक उसे किया जाता है। गुरुजनों को तिलक, ब्राह्मणों को तिलक जब भी लगाया जाए, देवताओं को तिलक तो अनामिका उंगली से लगाना चाहिए। अनामिका उंगली जो सबसे छोटी उंगली के पास वाली। देवताओं को, ब्राह्मणों को, गुरुजनों को, जिसको भी तिलक लगाया जाए इस उंगली से लगाया जाए। स्वयं को तिलक लगाना हो तो मध्यमा उंगली, बीच वाली उंगली उसे लगाकर स्वयं को तिलक लगाना चाहिए। पितरों को जब तिलक लगाओ, अपने पिताजी के चित्र पर, दादाजी के चित्र पर, पूर्वजों का जब तिलक लगाइए तो इस उंगली से लगाइए, तर्जनी उंगली। उंगलियों में भी तीर्थ हैं, हाथों में भी तीर्थ हैं। इसी भांति गुरु वशिष्ठ ने भगवान को तिलक लगाकर अंगूठे से रामचंद्र भगवान की जय हो। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। 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 ओ सावन की झड़ी जैसे प्राणों पे पड़ी। ओ सावन की झड़ी जैसे प्राणों में पड़ी। ओ सावन की झड़ी जैसे प्राणों पे पड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीताराम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी।
राम लखन अनमोल नगीने अवध अंगूठी में जड़ दीने राम लखन अनमोल नगीने अवध अंगूठी में जड़ दीने सीता ऐसे सोए जैसे मोती की लड़ी सीता ऐसे सोए जैसे मोती की लड़ी ओ सीता ऐसे सोए जैसे मोती की लड़ी सीता राम दरस रस बरसे जैसे पवन की झड़ी सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी हरि बोल बोली रामचंद्र भगवान की राम सिया का रूप निहारे नाचे गावे सब नर नारी राम सिया को रूप निहारे नाचे गावे सब नर नारी राम सिया का रूप निहारे नाच गावे सब नर नारी राम सिया को रूप निहारे नाच गावे सब नर नारी चलरी दर्शन कर आए सोचत खड़ी ओ चलरी दर्शन कर आवे क्या सोचत खड़ी हो चलरी दर्शन कर आवे हो सोचत खड़ी सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी ओ सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी ओ कौशल नंदन राजा राम जानकी वल्लभ सीता राम जय सिया राम जय जय सिया राम ओ जय सिया राम जय जय सिया राम रोम रोम को नैन बसा लो राम जिया के दर्शन पालो रोम रोम को नैन बसा लो राम सिया के दर्शन पालो रोम रोम को नैन बसा लो राम जिया के दर्शन पालो रोम रोम को नैन बसा लो राम सिया के दर्शन पालो बरसों पीछे आई ऐसी मिलन की घड़ी वो बरसों पीछे आई है से मिलन की घड़ी ओ बरसों पीछे आई ऐसी वो बरसों सीता राम सावन की सीता राम दरस रस बरसे जैसे ओ सावन की झड़ी जैसे सावन की घड़ी जैसे सावन की घड़ी जैसे तारों में पड़ी सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की ओ सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की घड़ी सीता राम दरस रस जैसे सावन जैसे सावन की जैसे सावन बोली रामचंद्र भगवान की जय हो हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय हो जनक नंदिनी भगवती सीता मैया की यज्ञ नारायण भगवान की हनुमत लाल जी
महाराज की श्री खड़िया ग्राम की कुल के समस्त देवी देवताओं की ग्राम के समस्त देवी देवताओं की आइए अंतिम श्लोक हम सब मिलकर के जो दिव्य भगवान का सुमिरन का श्लोक है, निधिध्यासन का श्लोक है, रमण का श्लोक है और जीवन में बसाने का श्लोक है। आप सभी लोग हाथ जोड़िएगा, हमारे साथ अंतिम श्लोक का पाठ करिएगा नेत्र बंद करके। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्त प्रणामो दुख समनस्त प्रणामो दुख शमनस्त प्रणामो दुख समनस्त तम नमामि हरिं परम त्वं नमामि हरिं परम त्वं नमामि हरिं परम त्वं नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, मात्र भगवान का नाम सत्य है, भगवान का धाम सत्य है, भगवान की लीला सत्य है, भगवान का नाम सत्य है। सर्व पाप प्रणाशनम, वही नाम संसार के सारे पापों का विनाश कर सकता है। प्रणामो दुख शमन, भगवान के चरणों में प्रणाम मात्र करने से दुख का शमन हो जाता है। स्तम नमामि हरिम परम, इसीलिए प्रभु हम सब मिलकर आपके चरणों को निवेदित हो रहे हैं। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। इतना कहकर समस्त वाक्य श्री रामचरितमानस ग्रंथ के चरणों में समर्पित। देखिए, वैसे तो भजन हमने खूब गाए और दृश्यमान भी हुए, लेकिन हनुमान जी को नहीं दिखाया। इसलिए भाव से हनुमान जी को हम अपनी भावांजलि निवेदित करें, जो अपने प्राणों को न्यौछावर करके भगवान की पीड़ा को जिन्होंने दूर किया, जिन्होंने अपनी चिंता ना करते हुए भगवान की चिंता की। क्योंकि कल्याण हमारा होगा, लेकिन कब? जब तक भगवान को समर्पित नहीं होंगे। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, जो खेल गए प्राणों पे, खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे। किसके लिए? श्री राम के लिए। इसमें शब्द क्या है? एक बार तो एक बार तो एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए, एक बार हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे, श्री राम के लिए। एक बार प्रसादी तभी मिलेगी जब हाथ उठाओगे। भगवान को जो भक्ति ना, भगवान आत्मसमर्पण भक्ति। कैसी भक्ति है? आत्मसमर्पण। कोई बंदूक लगाता है तो क्या करते हो? आत्मसमर्पण करते हो। जरूरी है बंदूक लगाए? भगवान के धाम पर बैठे हो, भगवान की कथा सुन रहे हो, दोनों हाथ उठाकर एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे, जो खेल गए प्राणों पे। श्री राम के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए।
के इसने सीता का पता लगाया। सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया। सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया। सागर को लांग के इसने सीता का पता लगाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में बजा कर आया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में जाके बजाया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में बजा कर आया। प्रभु राम नाम का डंका लंका में बजा कर आया। माता अंजनी की ऐसी माता अंजनी की ऐसी माता अंजनी की ऐसी माता अंजनी की ऐसी संतान के लिए एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के। हाथ उठाओ हनुमान के। एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी आशाएं टूटी। ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवनी बूटी। पवन वेग से जाकर लाए संजीवनी बूटी। ये पवन वेग से जाकर लाए संजीवनी बूटी। पवन वेग से जाकर लाए संजीवनी बूटी। पर्वत को उठाने वाले पर्वत को उठाने वाले पर्वत को उठाने वाले पर्वत को उठाने वाले बलवान के लिए एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। जो खेल गए प्राणों पे जो खेल गए प्राणों में जो खेल गए प्राणों पे जो खेल गए प्राणों में श्री राम के लिए एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। एक बार तो हाथ उठाओ मेरे हनुमान के लिए। साल सर में भगतों की ये पूरी करे मुरादे। ओ साला सर में भक्तों की ये पूरी करे मुरादे। मेहंदीपुर में सोनो ये दुखियारे काटे। मेहंदीपुर में ये बाबा दुखियों के दुखड़े काटे। मेहंदीपुर में ये बाबा दुखियों के दुखड़े काटे। मेहंदीपुर में ये बाबा दुखियों के दुखड़े काटे। दुनिया से निराले इसके दुनिया से निराले इसके दुनिया से निराले इसके दुनिया से निराले इसके दोनों धाम के लिए कहाँ जाए। बोली मेहंदीपुर बालाजी सरकार की। जय हो श्री सालासर बालाजी सरकार की। जय हो। दुनिया से निराले इसके दुनिया से निराले इसके दुनिया से निराले इसके दुनिया से निराले इसके दोनों धाम के लिए एक बार तो हाथ उठा लो मेरे हनुमान के लिए।
वाल्मीकि जी महाराज की जय हो। श्री रामचरितमानस ग्रंथ की जय हो। सभी अपने आसन पर खड़े हो जाएं, भाव से आरती करेंगे।